राधे कृष्ण। आइए आज हम कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक दूसरी कथा क्या, ये उनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के विषय में है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मृतविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। आइए हम सत्यभामा के बारे में आज आपको बताते हैं। सत्यभामा अवंतिका यानी उज्जैन के राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित के पास एक बहुत ही कीमती और चमत्कारी मणि थी। कहते हैं उसमें से स्वर्ण उत्पन्न होता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण करके शिकार करने के लिए निकला। बहुत काल तक नहीं लौटने पे सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण ने उसे मारकर मणि चुरा ली है। जब इसकी चर्चा आम होने लगी तो श्री कृष्ण को बहुत कष्ट हुआ कि लोग उन्हें चोर ही समझते हैं। ऐसे में वो प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। जंगल में उन्होंने प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया। उन्होंने बाद में खोजा तो पता चला कि ये मणि एक ऋक्ष के पास है। वो ऋक्ष कोई और नहीं, राम भक्त जामवंत थे। उन्होंने उसके साथ युद्ध किया था। जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा। श्री कृष्ण को तब राम रूप में प्रकट होना पड़ा। यह देख के जामवंत के आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान उस मणि को लेके वापस आते हैं और जब वो मणि सत्राजित को दी तो सत्राजित को बहुत दुख हुआ और ग्लानि भी हुई। लज्जा आई कि मैंने श्री कृष्ण पे नाहक ही हत्या और चोरी का आरोप लगाया। उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और कहा कि मैं अपनी ग्लानि को मिटाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी पुत्री सत्यभामा को मैं आपको सौंपता हूँ, आप उसे स्वीकार करिए। और उसने ये कह के मणि भी आपको मैं अपनी पुत्री के साथ साथ इसे स्त्री धन के रूप में आपको देता हूँ। कृष्ण ने कहा, ये मणि तो बहुत ही दुर्लभ है, इसे मैं नहीं रख सकता, इसे आप ही रखिए। कहते हैं कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर पत्नी थी। श्री कृष्ण रुक्मणी के बाद सबसे ज़्यादा समय सत्यभामा के पास ही बिताते थे। सत्यभामा को एक और जहाँ अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने के होने का घमंड था, दूसरी ओर वह युद्ध कला में भी निपुण थी। नरकासुर से युद्ध के समय सत्यभामा ने ही श्री कृष्ण का साथ दिया था। नरकासुर के वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहाँ से इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्प भेंट दिया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवना हो गई हैं। ये जान के सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लाने की जिद करने लगी। और कृष्ण ने अंततोगत्वा पारिजात का वृक्ष लाके उन्हें प्रदान किया भी, क्योंकि 3 हट बहुत ही बड़े हट माने जाते हैं, जिसमें स्त्री हट सबसे पहले आता है, फिर आता है योगी हट, फिर बाद में आता है बाल हट। यानी अगर कोई स्त्री हट कर ले तो वो आपको मानना ही पड़ेगा, और अगर किसी योगी ने किसी बात की हट कर ली तो वो भी अपनी बात मनवा के ही रहेगा। और बाल हट तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी बच्चे ने कोई हट पकड़ ली तो वो आपको पूरी करनी ही होगी। जैसे एक बार श्री राम जी ने भी चंद्रमा को पाने के हट पकड़ी थी और राजा दशरथ को सोने के परात में पानी रख के चंद्रमा रामचंद्र जी को देना ही पड़ा था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और लीला के साथ, किसी और कथा के साथ। जय माँ काल, जय माँ काली।